हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंजक्टाइवा के बारे में। बेसिकली हमने आई स्ट्रक्चर्स कवर नहीं करे थे, तो आज से हम कॉर्निया, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, इन सब के बारे में कि अनाटॉमी क्या रहती है और फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनिंग एंड क्या इनका रोल रहता है आई में, ये सब इसमें कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन है, the conjunctiva is a thin mucous membrane that lines the inside of the eyelids and covers the sclera. Sclera is the white part of the eye. जो हमें सामने से जो white part नज़र आता है वो sclera होता है। कंजक्टाइवा एक म्यूकस का मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरा को कवर करके रखता है बेसिकली, और आईलिड्स की जो अपर एंड लोअर जो पार्ट है आईलिड्स का उसको भी कवर करता है। So it is composed of non-keratinized stratified squamous epithelium with goblet cells, stratified columnar epithelium and stratified cuboidal epithelium. ओके मतलब कंपोज है, नॉन कैरेटिनाइज्ड है और इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, गॉबलेट सेल्स होती हैं, कॉलमिनार एपिथेलियम होता है एंड क्यूबोडियल एपिथेलियम भी होता है, और ये हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है विद मेनी माइक्रो वेसल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट एंड एरिया। बेसिकली कंजक्टाइवा के कितने पार्ट होते हैं? सो देयर इज़ 3 पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा, एंड ये जो पार्ट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं और कौन सा एरिया है वो इसमें देख रहे हैं। सबसे पहला है पल्पेब्रल और टार्सल कंजक्टाइवा। पल्पेब्रल जो टार्सल कंजक्टाइवा है वो आईलिड्स को जो लाइन कर रहा है, आईलिड्स के ऊपर जो कंजक्टाइवा है दैट इज़ पल्पेब्रल और टार्सल कंजक्टाइवा। ओके, बल्बर और ऑक्यूलर कंजक्टाइवा ये आईबॉल को कवर कर रहा है ओवर द इंटीरियर स्क्लेरा। द रीजन ऑफ द कंजक्टाइवा इज टाइटली बाउंड टू द अंडरलाइंग स्क्लेरा बाय टैनन्स कैप्सूल एंड मूव विद द आईबॉल मूवमेंट। द एवरेज थिकनेस ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा मेम्ब्रेन इज 33 माइक्रॉन्स। स्क्लेरा जो है उसमें टैनन्स कैप्सूल होते हैं, तो जो एंटीरियर स्क्लेरा हमें नज़र आ रहा है बल्बर कंजक्टाइवा उसके ऊपर है, जो टाइटली बाउंड है एंड आई मूवमेंट्स के साथ में जो कंजक्टाइवा है वो भी मूव करता है। ओके, फॉर्निक्स कंजक्टाइवा दैट इज़ जंक्शन एक्चुअली बिटवीन द बल्बर एंड पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, यानी कि बल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टाइवा के का जो जंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्निक्स कंजक्टाइवा। लूज है, फ्लेक्सिबल है, अलाउिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ द लिड्स एंड आईबॉल। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टाइवा। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं कंजक्टाइवा की, एपिथेलियम, एडेनॉइड लेयर एंड फिब्रस लेयर। फर्स्ट है एपिथेलियम, ये दैट इज़ 2 to 5 लेयर्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है जिसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा ही है कंपोजिशन। एडेनॉइड लेयर क्या होता है? दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिम्फॉइड लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइन कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलम इन द मेशेस ऑफ विच लाई लिम्फोसाइट्स। बेसिकली लिम्फोसाइट्स हमने ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा होगा। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? हमारी सेल्स होती हैं बेसिकली जो प्रोटेक्शन के काम आती हैं। ठीक है, तो लिम्फॉइड लेयर भी बोलते हैं इसको, है ना, जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलम मेशेस में। ओके, नेक्स्ट है फाइबर्स लेयर। नाम से ही कंफर्म है मैशवर्क होगा ऑफ कोलाजेनस एंड इलास्टिक फाइबर्स, कंटेन्स वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ कंजक्टाइवा एंड इट ब्लेंड विद अंडरलाइंग टैनन कैप्सूल। ठीक है, पार्ट हमने देख लिए, 3 पार्ट होते हैं, 3 ही इसकी लेयर होती हैं कंजक्टाइवा की। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये जो म्यूकस है जो भी वो सप्लाई कहाँ से हो रहा है, ग्लैंड्स क्या हैं, वो सब देखते हैं। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ glands. First is mucin secretory glands and second is accessory lacrimal glands. Mucin secretory glands में क्या है? goblet cells आती हैं, crypts of Henle, glands of Munch. goblet cells जो होती हैं unicellular glands हैं जो epithelium के साथ लोकेट होती हैं, एपिथेलियम में होती हैं। क्रिप्स ऑफ हैनले जो है वो टार्सल कंजक्टाइवा में प्रेजेंट है। ग्लैंड्स ऑफ मान जो है वो लिम्बल कंजक्टाइवा में
प्रेजेंट है। लिम्बल कंजक्टाइवा बेसिकली बल्बर कंजक्टाइवा का जो एरिया है ना वहाँ होता है ये। दीज ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस विच इज़ इसेंशियल फॉर वेटिंग द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा। सो म्यूकस सीक्रेट करती हैं ये तीनों ग्लैंड्स। गॉबलेट सेल्स हैं, क्राफ्ट्स ऑफ हैनले हैं, ग्लैंड्स ऑफ मांज हैं। म्यूसिन सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिससे जो ड्राइनेस नहीं होती है बेसिकली कॉर्निया एंड जो कंजक्टाइवा है वो वेट रहता है। एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं जिसमें दो तरीके की ग्लैंड्स आती हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रोयूज एंड ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग। Present in subconjunctival connective tissue of fornix, about 42 in the upper fornix and 8 in the lower fornix. Glands of Wolfram जो है ये superior tarsus जो और inferior tarsus है वहाँ पे ये present होती है basically upper border of superior tarsus and lower border of inferior tarsus. Okay. यहाँ देखिए आप, हमने 3 लेयर पढ़ी। फर्स्ट इज़ एपिथेलियम जिसमें गॉबलेट सेल्स हैं, एडेनॉइड लेयर है एंड फाइब्रस लेयर है। ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इस तरीके से। सेकंड है ये जो डायग्राम, इसमें आप देखिए ऊपर हमें लैक्राइमल ग्लैंड्स दिख रही हैं जिसमें ग्लैंड्स ऑफ क्रायूज़ हैं और नीचे भी ग्लैंड्स ऑफ क्रायूज़ हैं। अपर जो फॉर्निक्स है, लाइक ये फॉर्निक्स है हमारा, ये जो है ये फॉर्निक्स है हमारा, ठीक है। ये वाली जगह, सॉरी, ये वाली जगह फॉर्निक्स होती है। तो इसमें ग्लैंड्स ऑफ क्रायूज़ है जो 42 होता है अप्रॉक्सीमेटली इन नंबर। एंड द इन्फीरियर में जो इन्फीरियर फॉर्निक्स है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्फीरियर फॉर्निक्स, ये ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी ग्लैंड्स ऑफ क्रायूज़ हैं, देयर इज़ 8 इन नंबर्स। उसके बाद में देखेंगे आईलिड्स भी कवर कर रहा है लाइक कंजक्टाइवा को, तो उसमें भी बताया हुआ है ग्लैंड्स ऑफ मांस है, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग है, ओके, ग्लैंड्स ऑफ जीज, म्यूविंग ग्लैंड्स, ये सारी आईलेट्स की ग्लैंड्स है बेसिकली। और बल्बर कंजक्टाइवा आप देख पा रहे होंगे, देयर इज़ बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। एंड ये जो लाई कर रहा है आईलेट्स में, दैट इज़ टार्सल कंजक्टाइवा, है ना। सो यहाँ पे हमारा कंजक्टाइवा ख़त्म हो गया है। देयर इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक एक्चुअली। सो आई होप आपको कंजक्टाइवा समझ में आया होगा। बेसिकली हमें इसमें पार्ट्स इसके पढ़ने हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, एंड लेयर्स हमें देखनी है कितने लेयर्स होती हैं, एंड ग्लैंड्स हमें देखनी है, ओके। सो फंक्शंस बेसिकली यही है कि एंटीरियर स्क्लेरा को कवर करके रखती है एंड वेटिंग रखती है, हाइड्रेटेड रहता है, कॉर्निया ड्राइनेस नहीं होती है बेसिकली। सो इसमें भी क्योंकि सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं इसमें जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, सो इसकी फंक्शनिंग हो जाती है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड